देखो, कुत्ता जो होता है ना, उसको अगर खुला छोड़ दोगे तब भी भौंकेगा ही भौंकेगा, बांध के रखोगे तब भी भौंकना ही भौंकता है, थोड़ा ज़्यादा ही भौंकता है बांध के रखने से। कुत्ता को आप कितना भी अच्छा हड्डी खिला लो, दूध रोटी खिला लो, उसका काम ही होता है भौंकना। कुत्ता कभी भी शांत नहीं रह सकता। और सरप्राइज बात, जो मालिक के साथ कुत्ता रहता है, कभी कभी दिमागी दौरा चढ़ता है तो कुत्ता अपने मालिक को भी काट देता है। बहुत बार सुनते हैं हम लोग कि मालिक को जा कर के सुई लेना पड़ा, इतना ज़्यादा बीमारी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने काट लिया, कुत्ता का पॉइजन पूरे शरीर में फैल गया। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, सिर्फ गप करने के लिए नहीं होता है, बात करने के लिए, बात फैलाने के लिए नहीं होता है, या बार बार चर्चा पर चर्चा करने के लिए नहीं होता है। ये बात का डीप मीनिंग क्या है कि कुत्ता जो होता है ना, ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो कुत्ते वाली क्वालिटी जो होती है, आत्मा की जो एनर्जी होती है, वो इंसानों के अंदर में भी होती है। बहुत से इंसानों को देखोगे, आप उनके लिए कितना भी कर दो, ठीक है, वो हमेशा ही हमेशा कमियां ही कमियां निकालेंगे। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो, तब भी आपसे लड़ेंगे। आपने कर दिया तब भी आप में वो कमियां ही कमियां देखेंगे। मतलब उनका वो नेचर इस तरह का होता है ना कि सिर्फ वो कमियां ही खोजने के एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी अच्छाई देख ही नहीं सकते हैं। और इनफैक्ट ये कभी कभी ना हैबिट और हॉबी भी बन जाती है कि ऐसा इंसान बस कमियां ही कमियां कमियां ही कमियां देखता रहेगा। सामने वाला बेचारा किए जा रहा निस्वार्थ भाव से एक पैर पे खड़ा हो गए, क्योंकि उसको परिवार भी चलाना है, रिश्ता में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहा है, झुक भी रहा है, और कहीं ना कहीं उसके अच्छे संस्कार भी हैं कि बहुत ज़्यादा वो चिल्लाता गरजता नहीं है, तो वो चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो निकृष्ट प्रवृत्ति का लो क्लास आत्मा होता है ना, वो क्या सोचता है कि हम इसको और झुका सकते हैं, हम इसको और दबा सकते हैं, तो और ज़्यादा चिल्लाता है। इन द मीन टाइम क्या होता है कि सामने वाला बेचारा अच्छे संस्कारों से बंधा हुआ है, वो सोचता है चलो इतना टॉलरेट किए हैं और थोड़ा टॉलरेट कर लेते हैं, इतने सालों से तो हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं। लेकिन ये जो कुत्ता प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो सुधरने वाले नहीं हैं, वो और ज़्यादा आपके ऊपर भौंकेंगे, चिल्लाएंगे। अब जो बेचारा दूसरा आदमी है, आखिर कब तक झेले, कितना बर्दाश्त करे, वो भी तो एक इंसान ही है। या तो टूट के एकदम जीवन बर्बाद कर ले, ख़त्म कर ले, या फिर बाउंस बैक करे, अपने को उठाने के लिए ताकत लगाए, ताकत अंदर से बाहर निकाले, आत्मशक्ति को मजबूत करे। तो हर इंसान धरती पे आया है, उसका प्रथम शौक होता है कि मुझे एक सुंदर मीठा अच्छा जीवन जीना है। नेचुरल है, वो बाउंस बैक करेगा, अपने आत्मा को जगाएगा, सोए हुए शक्ति को जगाएगा, मन को टटोलेगा, मन के अंदर शक्ति को जगाएगा कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। और एक समय के बाद इतना बाउंस बैक कर जाएगा, उसको देख के लोग आश्चर्य करेंगे, दूसरे भी शिक्षा लेंगे कि अरे ये उठ सकता तो हम क्यों नहीं उठ सकते हैं। बात भी सही है, हर इंसान जीवन में उठ सकता है, बशर्ते उसके अंदर की जो शक्ति है वो बाहर आ जाए, उसको बाउंस बैक करे, उसको पुशअप करे, उसको ये समझाए कि हम लोग धरती पे हैं, यहाँ भांति भांति के लोग होते हैं, अब हमको अपने जीने का रास्ता खुद ढूंढना है। नदी को समुद्र में जाके मिलना है, वो किसी से मशवरा नहीं लेती, नदी अपना चलते जाती है, जो रास्ते में कंकर पत्थर रोड़े गंदगी आते सबको साइड कर देती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है। नदी किसी से कुछ पूछने जाती है, कुछ नहीं पूछने जाती है। इनफैक्ट नदी को जाता हुआ देख के लोग खड़ा होकर देखते कि शिक्षा लेते हैं कि नदी कैसे बह रही है। इंसान को भी प्रकृति से सीखना चाहिए, कुत्ता प्रवृत्ति के लोगों से भी दूर रहो, अपना जीवन बर्बाद मत करो, अपने आप को कटवाने भी मत जाओ, और नदी से भी शिक्षा लो कैसे हमको बढ़ना है। सब कुछ यही है, दूसरों के साथ उलझोगे, झगड़ा करोगे, अपना समय जीवन बर्बाद करोगे। उस शक्ति को उठने में लगाओ, बढ़ने में लगाओ, ग्रो करने में लगाओ, मानसिक स्तर को अपना ऊंचा करो। और जैसे जैसे आपका मानसिक स्तर ऊंचा होता जाएगा ना, आपके अंतर मन की जो शक्ति है वो आपको गाइड करती जाएगी, मोटिवेट करते जाएगी, आपको समझाते बताते जाएगी कि आप उठ सकते हो। और इनफैक्ट आप उठ भी जाओगे, ग्रो भी कर जाओगे, बढ़ भी जाओगे। इसलिए जो जीवन में सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है ना, वो अपने लाइफ पे फोकस करो। दूसरे को टारगेट मत करो कि दूसरा हमको क्या बोला नहीं बोला। लोगों का बात है बोलना, वो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है, उनकी मुंह है भाई, वो फ्री है, कुछ भी बोल सकते हैं। आप फ्री हो यहाँ किस बात को दिमाग के अंदर भरने के लिए और किस बात को ड्रॉप डाउन करने के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बेकार है, ठीक है, जैसे होता है ना, बहुत बार क्वेश्चन आता है, हमको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन कुछ गलत है, कुछ डाउट है, उस क्वेश्चन को हम टच ही नहीं करते। क्यों टच करें अपना नंबर कटवाने के लिए? या तो एकदम ही छोड़ देते हैं, या दूसरा ऑप्शन तलाश देते हैं कि और भी कोई क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जानबूझ कर और नंबर क्यों कटवाएं, क्यों निगेटिव मार्किंग करवाएं। यही हाल लाइफ का भी है। बेकार लोगों से दूर रहना, जितना ज़्यादा उलझोगे ना, उनका कोई नुकसान नहीं, वो उसी तरह है, उनका कुछ है ही नहीं कि लॉस होगा। लेकिन जिसका अच्छा दिमाग है उसका दिमाग ख़राब होगा ना। बहुत लोग को रात भर नींद नहीं आती, तो भाई वो झगड़ा भी कर ले तो उनका क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अच्छा आदमी के दिमाग पर बुरा असर होता है। इसलिए मन को ऊपर वाला से जोड़कर आगे बढ़ो।